नमस्कार दोस्तों, आजकल हमारे इंडिया में कोको आइलैंड पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है। तो क्या है कोको आइलैंड का इतिहास, क्यों इस पे इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रहा है, आइए इस वीडियो में अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल जो कोको आइलैंड है वो इंडियन ओशियन में बंगाल ऑफ खाड़ी के अंदर है और पहले ये कोको आइलैंड हमारा हुआ करता था। तो 1948 में नेहरू जी ने इसको म्यांमार को गिफ्ट में दे दिया, तो म्यांमार ने इसे चाइना को भाड़े पे दे दिया। तो इसके पीछे कंट्रोवर्सी का क्या रीजन है उसको आइए ऐसे समझते हैं। दरअसल चाइना ने इंडिया को धमकाया है कि जो तुम अंडमान और निकोबार में मॉनिटरिंग सिस्टम लगा रहे हो वो दरअसल हमें पकड़ने के लिए लगा रहे हो। चाइना ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि चाइना का कोई भी सामान इंडियन ओशियन के द्वारा मलक्का जल संधि से पार होना होता है और वहीं अंडमान और निकोबार में इंडिया वाले थिएटर कमांड की स्थापना कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे थिएटर कमांड क्या होता है। थिएटर कमांड वो कमांड है जिसमें तीनों सेना, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों मिलके अपना बेस बना रहे हैं। बेस बनने से चाइना को ऐसा लग रहा है कि इंडिया वहां बैठ के चाइना पे नजर रख सकता है और ये सही भी है, क्योंकि अगर चाइना कोई भी उल्टी फुल्टी हरकत करता है तो इंडिया उसका वहां से रास्ता ब्लॉक कर सकता है। इन्हीं सब मैटर के वजह से कोको आइलैंड का नाम आता है, क्योंकि चाइना ने कोको आइलैंड को 1994 से कब्जा करके रखा है और म्यांमार ने पैसे की लालच में आके इसको चाइना को भाड़े पे दे दिया था। और यहाँ पे अब चाइना एयर स्ट्रिप्स और अपना बेस बना रहा है, जिसके वजह से लोगों को लग रहा है कि चाइना यहाँ बैठ के इंडिया पे नजर रख सकता है। वहाँ बैठ के हमारे उड़ीसा के चांदीपुर में जहाँ मिसाइलों का परीक्षण करते हैं वो वहाँ बैठ के उस पे नजर रख सकता है और चाइना वहीं से हमारे आंध्र प्रदेश में स्थित श्री हरिकोटा पे नजर रख सकता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारे नेहरू के एक गलती के कारण अब हमें इतना कुछ झेलना पड़ रहा है कि चाइना आज हमारे गले तक पहुंच चुका है। तो आप समझ गए होंगे कि क्यों इस पे इतना ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है। चाइना ने कोको आइलैंड पे डेवलपमेंट का भी काम शुरू कर दिया है। इसी के वजह से हमारी भारत सरकार ने भी अंडमान और निकोबार पे बहुत डेवलपमेंट पे काम शुरू कर दिया है, क्योंकि हमारी सरकार को लगने लगा है कि अंडमान और निकोबार पे डेवलपमेंट करना काफी ज्यादा जरूरत है। और एक और बात कि आज तक अंडमान और निकोबार पे हमारे इतने सारे प्रधानमंत्री बने, लेकिन आज तक सिर्फ 4 प्रधानमंत्री ही अंडमान और निकोबार पे गए हैं। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, श्री मनमोहन सिंह जी और आज हमारे मोदी जी गए हैं। तो ये इतने सारे आज तक पीएम बने, लेकिन आज तक सिर्फ 4 पीएम ही हैं जो अंडमान और निकोबार तक गए हैं। तो फ्रेंड्स, यही सब कुछ कारण है कंट्रोवर्सी का। उम्मीद है आपको वीडियो से समझ तो आ ही गया होगा। तो चलिए, तब तक के लिए नमस्कार, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।